आरआरबी एनटीपीसी भूगोल को अति महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं। 1:3 माइनस मार्किंग है। आप अपना नॉलेज स्कोर चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह पलवन वनस्पति से युक्त होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है बी, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हम सिर्फ 3 सेकंड का समय देंगे और आपको आंसर खुद से करना है। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? इसका आंसर है 1973-74। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? इसका आंसर है ए, नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजनाओं के साथ नहीं बैठता? सी, पेंच गढ़वाल। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? सी, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू साइलेंट वैली स्थित है? बी, केरल में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? डी, कॉर्बेट। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बी, मांडला में। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? बी, मन्नार की खाड़ी। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल। ये कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल अंतरिक्ष आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? बी, नीलगिरी। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? ए, उत्तराखंड। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ए, नीलगिरी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सी, कलकत्ता। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है?
बी NEERI। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बुक्सा बिहार। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। मिलान करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि है कर्नाटक में, बुक्सा जो कि है पश्चिम बंगाल में, वहाँ बिहार दिया हुआ था, और माउंट आबू जो कि पड़ता है राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ए का डी और बी का सी। ए का डी, बी का सी, ये हो जाएगा आंसर ए। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, ये है छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक में। कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है हरियाणा में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नामदफा। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, और लामजाओ मणिपुर में। एक का बी ए में है और डी में है, बी का ए सिर्फ ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। गिर वन गिर है गुजरात में, ठीक है। गिर है गुजरात में। भरतपुर है राजस्थान में, और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा है असम में। ए का डी सिर्फ बी में है। आंसर हो जाएगा बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मांडला में। ये है मांडला में। और बांधवगढ़ कहाँ है? अभी जस्ट हुआ है शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीजपुर में। डाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। केवलादेव घन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और पेरियार होगा केरल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। बांदीपुर कर्नाटक, दुधवा उत्तर प्रदेश, असीमीपाल उड़ीसा, और सरिस्का राजस्थान। इसका आंसर भी ए हो जाएगा। जितने भी अभ्यारण्य हैं मैंने सभी क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर दिया है।
गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ये है केरल में। डालमा झारखंड में, सॉरी, गौतम बुद्ध केरल में और डालमा है झारखंड में। सिमीपाल उड़ीसा और पेरियार केरल। गौतम बुद्ध बिहार में है, गौतम बुद्ध बिहार में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध बिहार, डालमिया झारखंड, सिमीपाल उड़ीसा और पेरियार केरल सामने सामने है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है ईख की, यानी गन्ना। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? मिश्रित कृषि। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तोंगिया प्रणाली। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एग मार्क। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।